तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि देखो एडवोकेट क्या होता है, लॉयर क्या होता है और बैरिस्टर क्या होता है। देखो, यदि आप एक लॉ के स्टूडेंट हो या फिर लॉ से आपका कोई संबंध है तो आपको ये कुछ शब्दावलियाँ हैं जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक आम इंसान हो तो भी आपको अपने नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एडवोकेट की। एडवोकेट जिसे हिंदी में हम कहते हैं अधिवक्ता। अधिवक्ता मतलब एक ऐसा इंसान जिसको किसी के पक्ष में बोलने का अधिकार हो, उसे हम कहते हैं अधिवक्ता, मतलब कि एडवोकेट। ठीक है। अब आप बात करते हैं लॉयर की। जो लॉयर होता है वो कौन होता है? देखो, जिसके पास लॉ की डिग्री हो, मतलब जो कानून का जानकार हो, जिसने लॉ की डिग्री ले रखी है, उसे हम कहते हैं लॉयर। अब वो लॉयर या वो व्यक्ति जिसने लॉ की डिग्री ले रखी है, वो एक एग्ज़ाम होता है BCI, मतलब कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यदि ये लॉयर, ये जो BCI एग्ज़ाम है, इसको ये पास कर लेता है ना, तो वही लॉयर बन जाता है एडवोकेट। मतलब कि BCI जो एग्ज़ाम है, इसको पास करने के बाद में लॉयर जो है वो कोर्ट में खड़ा होने का अधिकारी हो जाता है। BCI एग्ज़ाम पास करने के बाद में ही उसको किसी का पक्ष में बोलने का अधिकार होता है, उससे पहले वो किसी का पक्ष नहीं ले सकता है। तो हमने समझा एडवोकेट क्या होता है, लॉयर क्या होता है। अब बात करते हैं हम बैरिस्टर की। देखो, ये जो लॉ की डिग्री है ना, यदि हम ये लॉ की डिग्री इंग्लैंड से लेते हैं ना, इंग्लैंड से लॉ की डिग्री प्राप्त करते हैं, तो हम बन जाते हैं बैरिस्टर। ठीक है, 3 चीज़ कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं, एक शब्द आता है लोक अभियोजक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है? एक ऐसा एडवोकेट जिसे राज्य सरकार की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में बोलने का अधिकार प्राप्त हो, ऐसा व्यक्ति होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब कि लोक अभियोजक। लेकिन यदि मान लो वही एडवोकेट किसी प्राइवेट पक्ष की तरफ से कोर्ट में आए, प्राइवेट पक्ष की तरफ से यदि कोर्ट में आता है तो उसे हम कहते हैं प्लीडर। प्राइवेट पक्ष की ओर से यदि कोर्ट में आता है तो उसे हम कहते हैं प्लीडर, मतलब कि अभिवचन करता हिंदी में। ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक शब्द आता है एडवोकेट जनरल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महाअधिवक्ता। अब ये क्या होता है? देखो, एक ऐसा एडवोकेट जो राज्य सरकार की ओर से उनका पक्ष ले। कौन? एक ऐसा एडवोकेट जो राज्य सरकार की तरफ से राज्य सरकार का पक्ष ले, उसे हम कहते हैं एडवोकेट जनरल, मतलब महाधिवक्ता। अब इसके बाद में देखो, यदि देखो वो राज्य सरकार की तरफ से पक्ष लेता है ना, तो उसको तो हम कहते हैं महाधिवक्ता। लेकिन यदि वही एडवोकेट केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार का पक्ष ले, तो उसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल, हिंदी में बोले तो महान्यायवादी। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई। अब वही एडवोकेट यदि अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट हो, ये जो असिस्टेंट है ना, वही एडवोकेट यदि महान्यायवादी का असिस्टेंट हो, तो उसे हम कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। देखो, मुझे पता है ये जो 3 चीज़ें, ये तो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। एडवोकेट वो जिसे किसी की तरफ से बोलने का अधिकार प्राप्त हो, और वो अधिकार कब प्राप्त होता है? वो अधिकार BCI एग्ज़ाम पास करने के बाद में प्राप्त होता है। और BCI एग्ज़ाम कौन दे सकता है? जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, जो लॉयर होता है। तो लॉयर BCI एग्ज़ाम पास करने के बाद में एडवोकेट बनता है, और एडवोकेट बनने के बाद में ही उसे किसी के पक्ष में बोलने का अधिकार प्राप्त होता है। बैरिस्टर, यदि हम लॉ की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त करते हैं तो हम बैरिस्टर कहलाते हैं। ठीक है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ऐसा एडवोकेट जो राज्य सरकार की तरफ से, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी पीड़ित व्यक्ति का, किसी विक्टिम का पक्ष लेता है, उसका केस लड़ता है, तो वो कहलाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब एक होता है प्लीडर, यदि वही एडवोकेट प्राइवेट पक्ष की ओर से उनका पक्ष लेता है, मतलब उनकी तरफ से केस लेता है प्राइवेट पक्ष की ओर से, तो वो कहलाता है प्लीडर।
PLEADER। अब बात करते हैं एडवोकेट जनरल, जिसे हिंदी में कहते हैं हम महाधिवक्ता। ऐसा एडवोकेट जो राज्य सरकार की ओर से उनका पक्ष ले तो वो कहलाते हैं एडवोकेट जनरल। और वही एडवोकेट यदि केंद्र सरकार की ओर से उनका पक्ष लेते हैं तो उन्हें हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल। और वही एडवोकेट यदि अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट होता है तो वो कहलाता है सॉलिसिटर जनरल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। तो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।